once again good afternoon all of you. In the OBG portion we discussing about the हाई रिस्क न्यूबॉर्न केयर. ठीक है, तो वो न्यूबॉर्न के अंदर ऐसी जो हाई रिस्क वाली जो कंडीशंस रहेगी तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी कंप्लीटेड विद द बर्थ इंजरीज ऑन द हेड एंड द नेक इन द न्यूबॉर्न बेबी. द नेक्स्ट टुडे वी कंटिन्यू विद द सेम हेडिंग द न्यूबॉर्न जो इमरजेंसी जो केयर वगैरह रहते हैं उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट द हेडिंग the baby or the HIV mother and the HIV in the pregnancy. ठीक है, मतलब जो एक जो बेबी जो न्यूबॉर्न बेबी है जो HIV जो प्रेग्नेंट जो लेडीज रहती है उसके द्वारा उसका बर्थ हुआ है. ठीक है, या फिर जो एक जो लेडी है उसको प्रेगनेंसी है और उसी टाइम के अंदर उसको HIV वाले कंडीशन में उसके अंदर प्रेजेंट रहती है. ठीक है, तो उसके अंदर क्या सिचुएशन रहेगी तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो इसी के अंदर ऐसा होता है कि बेबी ऑफ द HIV मदर, मतलब जो HIV मदर का जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो उसके अंदर डेफिनेटली उसके अंदर जो HIV इन्फेक्शन होता है वो उसके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है. ठीक है, या फिर जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर यदि कोई HIV इन्फेक्शन यदि होता है तो वो उसके अंदर बेबी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है. ठीक है, ओके, तो इट्स इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द बेबी ऑफ द HIV मदर. ठीक है, तो HIV कंडीशन से रिलेटेड पहले हम डिस्कशन करेंगे as the ETs and the serious chronic sexually transmitted disease. ठीक है, मतलब जो एक्चुअली में जो HIV इन्फेक्शन क्या होता है तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो HIV इन्फेक्शन में ये एक टाइप का सीरियस क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. ठीक है, मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होने वाला एक सीरियस टाइप का जो क्रोनिक टाइम पीरियड का एक कम्युनिकेबल डिजीज है. ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एड्स द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, उसको HIV इन्फेक्शन को लेट स्टेज के अंदर हमको उसको ऑटो इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के नाम से भी उसको जाना जाता है. ठीक है, तो ये लेट स्टेज के अंदर उसको एड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म रहेगा द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, in this the CD4 cell lymphocytes count become less than below the 200. ठीक है, मतलब इस इन्फेक्शन के अंदर ऐसा होता है कि जो इम्यूनिटी मतलब इंडिविजुअल जो पर्सन होता है तो उसके अंदर जो इम्यूनिटी को मेंटेनेंस करने के लिए जो लिम्फोसाइट जो सेल्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी को मेंटेनेंस करने के लिए जो सेल्स होती है. ठीक है, तो वो बेसिकली सेल्स होती है वो हमारी CD4 नाम की जो लिम्फोसाइट की जो सेल्स होती है वो हमारी जो इम्यूनिटी को मेंटेनेंस करती है. ठीक है, तो इसी के इस कंडीशन के अंदर ऐसा होगा कि हमारी जो ये CD4 नाम की जो लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है उसका जो नॉर्मल काउंट होता है वो 500 तक हमारी बॉडी के अंदर होता है. ठीक है, बट वो 500 से वो कम हो जाती है. ठीक है, तो 500 से वो कम हो जाएगी बिलो द 200. जो 200 से भी ज्यादा यदि कम हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर इंडिविजुअल पर्सन की इम्यूनिटी पावर होती है वो उसके अंदर लो हो जाती है. ठीक है, और इसी के अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो इम्यूनिटी पावर लो हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होगा कि दूसरे जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे तो बहुत सीवियर टाइप के जो इन्फेक्शन उसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम के अंदर जो मल्टी सिस्टम होंगे वो उसके अंदर अफेक्टेड होंगे और उसकी वजह से उस पर्सन का डेथ हो सकता है और लंबे समय तक उसकी इम्यूनिटी होगी वो अफेक्टेड रहेगी. ठीक है, ओके, तो दिस वन अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द HIV इन्फेक्शन. ठीक है, द नेक्स्ट वन रहेगा द कॉजेस ऑफ द HIV इन्फेक्शन. ठीक है, मतलब जो ऐसे न्यूबॉर्न रहेगा जो उसको इन्फेक्टेड है HIV इन्फेक्शन से. ठीक है, तो वो इन्फेक्शन होगा HIV इन्फेक्शन वो उसको कैसे मिल सकता है. ठीक है, तो बेसिकली जो HIV इन्फेक्शन होता है वो HIV नाम का जो ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस नाम का जो एक जो ऑर्गेनिज्म होता है तो उस वायरस के द्वारा वो इन्फेक्शन होता है वो कॉजेस हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा वो ट्रांसमिट कैसे मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर भी वो कैसे फैल सकता है. ठीक है, तो फैलने के लिए इट ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप. ठीक है, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा यदि अनसेफ जो अनइन्फेक्टेड पर्सन के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेनेंस किया जाएगा तो उसकी वजह से वो एक पर्सन से दूसरे जो मेल टू फीमेल या फिर फीमेल से मेल के अंदर वो ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, and the contact with the body fluids of the person और जो infected
ऑफ द HIV मदर, ठीक है। तो HIV मदर रहेगी तो उसके अंदर जो बेबी को प्लेसेंटा के अंदर से जो बॉडी फ्लूइड होता है, जैसे कि सारा जो बॉडी फ्लूइड्स होता है, जैसे कि ब्लड होता है, वो मदर को बच्चे के अंदर ट्रांसमिट करना होता है, तो प्लेसेंटा के द्वारा मदर का ब्लड होता है वही बच्चे के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसकी वजह से बच्चे के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जब डिलीवरी होती है तो बच्चा होता है वो वेजाइनल रूट के द्वारा बाहर आता है, ठीक है। तो वेजाइनल रूट के द्वारा यदि बाहर आएगा तो उसके अंदर जो यूरिन या फिर जो अदर जो सिक्रेशंस होता है, वेजाइनल सिक्रेशंस वगैरह होता है, तो उन बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आएगा तब भी बच्चे को उसके अंदर लग सकता है, ठीक है। और उसकी वजह से भी उसको इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और जो बॉडी फ्लूइड्स रहेंगे जो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर रहेगा लैक्टेशन का टाइम पीरियड, ठीक है। तो उस लैक्टेशन के टाइम पीरियड के अंदर ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो उसके अंदर सिक्रेशन होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी जो वायरस होता है वो उसके अंदर बेबी के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो इन कंडीशन की वजह से जो बेबी ऑफ द HIV मदर रहेगा तो उसके अंदर भी HIV इन्फेक्शन होने का एक दूसरे के अंदर मदर से उस बेबी के अंदर ट्रांसमिट होने का चांस हो सकता है, ठीक है। एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रांसवर्टिकल ट्रांसमिशन टू द बेबी, ठीक है। मतलब ट्रांसवर्टिकल का मतलब रहेगा कि प्लेसेंटा के द्वारा वो उसके अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा जो एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी के अंदर जो जैसा मैंने बताया, और इसके अलावा जो लैक्टेशन का टाइम पीरियड रहेगा तो उस लैक्टेशन के टाइम पीरियड के अंदर भी प्रेग्नेंट लेडी से उस बच्चे के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। Okay, so this all about the introduction phase regarding the HIV in the pregnancy and the causes what regarding the HIV infection. Okay, the next the causes रहेगा तो HIV मदर के अंदर जो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होने का causes के बाद में रहेगा कि इसके इंसिडेंस क्राइटेरिया होंगे, मतलब जो ज्यादा केसेस होते हैं वो किस सिचुएशन के अंदर अराइज होने का चांस होता है, ठीक है। तो HIV मदर का यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर HIV होने का रीजन उसके अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा रहेगा इफ द मदर वर्किंग इन द हॉस्पिटल साइड, मतलब एज मदर है वो मेडिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, तो उस टाइम के अंदर यदि भी कोई नीडल प्रिक वगैरह या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उन मदर्स के अंदर ज्यादा होने का चांस उसके अंदर रहता है, ठीक है। इफ द चाइल्ड एक्सपोज एट द बर्थ एट द एनी नीडल इन्फेक्शन, या फिर जो बर्थ के टाइम से जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो किसी वैक्सीनेशन या फिर उनको कोई डिसीज वगैरह रहेगी तो उस बीमारी के जो ट्रीटमेंट के लिए उसको कोई नीडल प्रिक वगैरह लग जाता है, तो यदि कुछ इन्फेक्शन पर्सन का यदि होता है तो वो भी उसके अंदर ट्रांसमिट होने का उसके अंदर ज्यादा केसेस होते हैं वो नोटिस किए गए, ठीक है। इसके अलावा जो मदर रहेगी वो प्रोस्टिट्यूशन मतलब जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर के रिलेटेड जो काम करती है, ठीक है, तो वो उस काम की वजह से उसके अंदर अराइज होने का चांस रहता है, ठीक है। Then next ट्रांसवर्टिकल एट द टाइम ऑफ द लैक्टेशन और द डिलीवरी, ठीक है। और ज्यादा केसेस रहेंगे वो 75 तो केसेस रहेंगे वो उसके अंदर जो लैक्टेशन मतलब मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, इसके अलावा जो डिलीवरी के टाइम के अंदर कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन होगी वो छोटे बच्चों के अंदर ज्यादातर नोटिस की जाती है। ओके, द नेक्स्ट इंसिडेंस क्राइटेरिया रिगार्डिंग द HIV in the pregnancy, ठीक है। The next one the sign and symptoms may be notified in the baby with the HIV infection, ठीक है। तो बेबी HIV इन्फेक्शन वाली कंडीशन के अंदर यदि रहेगा तो उसके अंदर ये सिम्टम्स आने के चांसेस उसके अंदर रहेंगे, या फिर ऐसी जो मदर रहेगी जिसको यदि HIV का इन्फेक्शन जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर है, ठीक है, तो उनके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर अराइजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो मदर के अंदर एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज के अंदर या फिर जो बेबी होगा तो उसके अंदर एक्यूट स्टेज के अंदर जो एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज रहेगी, मतलब जो HIV इन्फेक्शन लगने के बाद में शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसके अंदर कौन से सिम्टम्स अराइज होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर फीवर या फिर जो हेडेक वाली कंडीशन उसके अंदर जनरलाइज बॉडी पेन होगा वो उसके अंदर अराइज हो सकता है। इसके अलावा फेरिंजाइटिस मतलब गले के अंदर थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह रहेगा, और साइनसाइटिस जो नॉर्मल जो कोल्ड फ्लू वाले सिम्टम्स उसके अंदर अराइज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो वीकनेस वाली कंडीशन का बॉडी होगी उसके अंदर जो थकान वगैरह उसके अंदर अराइज रहेगी, ठीक है। लिवर अल्ट्रेशन, ठीक है, लिवर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म या फिर जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा वो अच्छे से नहीं होगा
तो उसके अंदर जो हंगर मतलब डाइट होगा पैटर्न होगा वो उसके अंदर अच्छे से नहीं होगा, तो बॉडी का जो मस्कुलर ग्रोथ या फिर जो टिश्यू का मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द मसल्स पेन, ठीक है। तो मस्कुलर एट्रोफी मतलब मसल्स के अंदर अल्ट्रेशन अराइज हो सकता है और मसल्स के अंदर उसको पेन होगा वो भी उसके अंदर अराइज हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है, मतलब नोजिया वॉमिटिंग वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर नोटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो एचआईवी इन्फेक्शन अराइज होता है तो शुरुआत के दिनों के अंदर वो सिम्टम्स होते हैं वो एक्यूट इन्फेक्शन स्टेज के अंदर इस टाइप के नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्लिनिकल जो लेटेंट स्टेज रहेगा मतलब जो क्लिनिकल स्टेज के अंदर मतलब जो इन्फेक्शन होता है वो लंबे थोड़े टाइम पीरियड तक चलेगा, फिर इंडिविजुअल पर्सन होता है वो क्लिनिकल एरिया के अंदर चेकअप करवाने के लिए जाता है, इतना सब कुछ होएगा। उसके बाद में इंडिविजुअल पर्सन किसी क्लिनिकल एरिया के अंदर जाता है, ठीक है। तो क्लिनिकल एरिया के अंदर जो थोड़ी लेटेंट स्टेज मतलब उसके अंदर इन्फेक्शन होता है वो अपना जो एक्चुअल सिम्टम्स होता है वो अराइज करता है, मतलब एचआईवी इन्फेक्शन के अंदर जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं तो वो उसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के अंदर जो लिवर अल्ट्रेशन रहेगा, जो डाइट पैटर्न होगा वो अच्छे से नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म अल्ट्रेशन रहेगा, तो उसके वजह से जो वेट लॉस होगा वो उसके अंदर अराइज हो सकता है और मसल वेस्टिंग होगी वो उसके अंदर नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगा मतलब डाइजेशन मेटाबॉलिज्म वगैरह अच्छी तरीके से उसके अंदर नोटिफाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन अच्छे से लगे पाएंगे क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी पावर और जो एनर्जी का लेवल होगा वो उसके अंदर बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट लिम्फेनो एडिनोपैथी, ठीक है, मतलब जो लिम्फेटिक जो ग्लैंड्स होती है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होगा वो उसके अंदर नोटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक जो ऑर्गन्स होंगे जो इम्यून पावर को रिटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं तो उनके अंदर भी जो इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन अराइज हो सकती है तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी पावर होता है वो भी उसके अंदर अफेक्टेड रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इन कंडीशन के बाद में लास्ट वन के अंदर जो एचआईवी इन्फेक्शन का जो लेट स्टेज होती है एक्चुअल में जो एचआईवी इन्फेक्शन का जो स्टेज रहेगी वो एड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब जो एड्स वाली कंडीशन जो लेट स्टेज रहेगी तो उसके अंदर जो सीवियर स्टेज के जो सिम्टम्स होता है वो उसके अंदर एक्चुअल में उसके अंदर नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी स्टेज के अंदर रहेगा सिम्टम्स एज एचआईवी एड्स के जो सेकेंडरी सीरियस जो सिम्टम्स रहेंगे एज टीबी वाली इन्फेक्शन हो सकती है, निमोनिया का इन्फेक्शन उसके अंदर हो सकता है, ठीक है, एंसेफेलाइटिस द मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन हो सकती है, स्किन का ट्यूमर जो कपोसी सार्कोमा नाम की जो कंडीशन होती है स्किन का ट्यूमर वो उसके अंदर अराइज हो सकता है, एंड इसोफेजाइटिस मतलब जो गले का जो इसोफेगस वाला जो ऑर्गन रहेगा उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है। क्रोनिक डायरिया वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज रहेगी और रेटिनाइटिस मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो वेजनल रूट के द्वारा यदि आएगा तो आगे होगी फेस वाला कंडीशन स्किन उसके कांटेक्ट में आएगी तो स्किन के ऊपर ट्यूमर या फिर जो रेटिना वाला जो आंख होगा इन्फेक्शन होगा वो भी उसके अंदर लगने का चांस होता है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स रहेंगे वो बेबी जो एचआईवी मदर से उसने बर्थ लिया उसके अंदर हो सकता है या फिर जो मदर जिसको प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर एचआईवी रहेगा तो ये सिम्टम्स जो एचआईवी इन्फेक्शन वाले पर्सन के अंदर नोटिफाई हम कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स रिगार्डिंग द एचआईवी मदर, ठीक है, मतलब एचआईवी मदर के अंदर जो सिम्टम्स रहेंगे उसको एड्स इन्फेक्शन होने के नेक्स्ट उसका कंफर्मेशन होगा वो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब यदि जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यदि इन्फेक्शन अराइज हो गया है या फिर जो पहले से जो मदर है वो उसके अंदर अफेक्टेड थी तो उसके अंदर डायग्नोस्टिक हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले के अकॉर्डिंग जैसे हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाएगा जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी अफेक्टेड है, ठीक है, तो उसके मदर से रिलेटेड क्राइटेरिया उसका मदर का ब्लड चेकअप किया जाएगा, रिलेटिव से उसके अंदर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो वो यदि मदर पहले से अफेक्टेड रहेगी तो वो हम डिस्कशन कर सकते हैं कि इस बेबी के अंदर भी एचआईवी इन्फेक्शन होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मदर का हिस्ट्री रहेगा कि मदर यदि प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है या फिर जो उसके जो फीमेल जो मेल पार्टनर है उसका जो हस्बैंड उसको अफेक्टेड तो नहीं था,
तो ये सब, या फिर जो मदर है वो हॉस्पिटल साइट के अंदर काम करती है, तो वो उसके अंदर जो हिस्ट्री कलेक्शन होगी वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा रहेगा जो फिजिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो मदर का या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो सिम्टम्स होंगे वो उसके अंदर एक्यूट स्टेज के अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड टेस्ट उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा, तो न्यूबॉर्न का बेबी का भी जो ब्लड टेस्ट किया जाएगा और मदर के अंदर भी तो CD4 का काउंट या फिर उसके अंदर HIV इन्फेक्शन का जो वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट हमको मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अलावा जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनके अंदर भी जो वायरस का प्रेजेंस होता है वो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर नेजल स्टैब मतलब जो नेजल कैविटी के जो सिक्रेशंस होंगे, वेजाइनल सिक्रेशन वो रहेंगे, तो वो उसके अंदर स्वैब लेके वो उसका हम टेस्टिंग रहेगा वो उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ द HIV कंडीशन, ठीक है। तो HIV इन्फेक्शन का उसके अंदर मैनेजमेंट होगा वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेनली जो उसका जो परमानेंट जो ट्रीटमेंट होगा वो उसके अंदर नहीं है, उसको हमको लाइफ टाइम तक इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी और जो एडिशनल जो इम्यून सप्लीमेंट जो उसके इम्यूनिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमको एप्लीकेबल करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो एडिशनल जो सेकेंडरी सिम्टम्स या फिर जो सेकेंडरी इन्फेक्शन उसको हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड भी उसको ट्रीटमेंट होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा द हाई रिस्क जो न्यूबॉर्न की जो केस होती है वो उसके अंदर कंप्लीटेड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अनदर प्रॉब्लम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।